नमस्कार, मैं अनमोल कुमार। आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, लेकिन असल में देश आज के दिन ही आज़ाद हुआ था। करीब 3 साल की कड़ी मेहनत, कई चर्चाओं, विचार विमर्श और संशोधनों के बाद भारतीय संविधान तैयार हुआ था। आज की इस कड़ी में और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इतिहास की, इसके बनने से लेकर इसके लागू होने तक की। भारत का अपना कानून बनाना कोई आसान काम नहीं था। कई दौर की बैठकें चली, विचार विमर्श हुआ, कई संशोधन हुए, उसके बाद तैयार हुआ हाथ से लिखा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। 2 साल 11 महीने और 17 दिन। विभाजन के बाद 299 लोगों की मेहनत। कई देशों के संविधानों का अध्ययन। फिर तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान को तैयार करने के पीछे कई सालों की सोच, कई सालों की मेहनत और बहुत सारे लोगों की सम्मिलित सोच थी। फिर तैयार हुआ एक ऐसा खाका जिसके लागू होने के बाद असल मायने में देश आजाद हुआ, क्योंकि देश अब तक अंग्रेजी बैसाखी के सहारे खड़ा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन से देश के पास अपना आधार था। वो आधार था भारतीय संविधान। 1895 में जिस संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी, उसके गठन का अंतिम फैसला 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। मतदान कर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसके लिए 1946 में चुनाव कराए गए थे और आखिरकार पहले 389 सदस्य मनोनीत हुए। लेकिन 1947 में हुए विभाजन के बाद 299 सदस्य ही रह गए और फिर शुरुआत हुई दुनिया के सबसे बड़े संविधान के बनने की प्रक्रिया। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभागृह, जो आज संसद भवन का सेंट्रल हॉल है, में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। I beg to move. This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from the people. हालांकि एक आजाद देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने में करीब 3 साल का वक्त लगा, जिसमें 11 सत्र बुलाए गए, जो कुल 165 दिनों तक चला। संविधान सभा ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और फिर 10 देशों के संविधानों से अलग अलग प्रावधानों को निकालकर भारतीय संविधान में शामिल किया और फिर 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार हुआ देश का अपना संविधान। उनतीस अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को हाथ से लिखे हुए दुनिया के सबसे बड़े संविधान को संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
सौंप दिया। संविधान को देश में लागू करने से पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और फिर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। संविधान के लागू होते ही देश स्वतंत्र तो था ही, अब गणतंत्र भी बन चुका था। कई देशों के संविधानों को अध्ययन करने के बाद 10 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, जापान और फ्रांस के संविधानों से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को निकालकर भारतीय संविधान में डाले गए हैं। मौलिक अधिकार, अदालत की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उन पर चलने वाला महाभियोग, उपराष्ट्रपति आदि प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। वहीं संसद की कार्यप्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून का राज, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार आदि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत आदि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, संघात्मक विशेषताएं आदि प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, तो वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श जैसे प्रावधान को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कई चर्चाएं और बैठकों के बाद आखिरकार भारतीय संविधान को तैयार कर लिया गया और इसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना भी लिया, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ सवाल अब ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा ने अपना लिया था, तो इसे लागू करने में 2 महीने का वक्त क्यों लगा? क्या ये पहले से तय था कि इसे 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा? 24 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब काफी चर्चाओं और संशोधनों के बाद आखिरकार भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा और हाथ से लिखा हुआ संविधान है, उसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। लेकिन लागू उसके ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी को किया गया। लेकिन इसके पीछे एक खास वजह थी। दरअसल दिसंबर 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अभी भारत इसके लिए तैयार नहीं है। इस प्रस्ताव के रद्द होने की वजह से कांग्रेस बौखला गई। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना अध्यक्ष चुना। नेहरू के अध्यक्ष बनने के कुछ दिन बाद कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस मांग को भी ठुकरा दिया तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा शान से फहराकर भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और उसी दिन को स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। इसी दिन को याद करते हुए 26 नवंबर 1949 की जगह
26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू कर दिया गया। इसके ठीक 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। I hereby declare the Honorable Dr. Rajendra Prasad to be duly elected to the office of President. और भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी में सवार होकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जब बात हो रही है संविधान सभा की, संविधान की, तो तिरंगे का जिक्र करना भी यहां बनता है। लाल किले के प्राचीर पर, संसद भवन के मस्तक पर 26 जनवरी को राजपथ पर लहराने वाला ये तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। ये देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे के तीनों रंग अलग अलग भाव के प्रतीक हैं। हमारे झंडे का केसरिया रंग साहस, निस्वार्थ और शक्ति का प्रतीक है। वहीं सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग विश्वास, शिष्टता, वृद्धि और हरी भरी भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। और फिर झंडे के बीचों बीच अशोक चक्र जीवन के गतिशील होने को दर्शाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता के लिए भारत की लंबी लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वतंत्र भारत के गणतंत्र का प्रतीक है। देश के आजाद होने के कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान को लेकर एक सभा आयोजित की गई थी। इसी सभा में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सबके सामने पेश किया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक तिरंगे को भारत के अधिराज्य के रूप में पेश किया गया और फिर 1950 में संविधान लागू होने पर इसे स्वतंत्र गणतंत्र का राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज का पहला डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था, जिसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी से भी सलाह ली थी। अभी आपने जाना दुनिया के सबसे बड़े संविधान के बनने से लेकर लागू होने तक की पूरी कहानी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।